Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर ट्रायंगल्स, क्लास 9. लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 1. Question says in an isosceles triangle ABC. एक isosceles triangle है ABC. You know what is an isosceles triangle? Isosceles triangle कहते हैं वो triangle जिसमें दो sides equal हो. आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC. ठीक है जी. AB इज इक्वल टू AC विद AB इज इक्वल टू AC. ये गिवन है AB AC के बराबर है. द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C. एंगल B का बाइसेक्टर डालिए और एंगल C का भी बाइसेक्टर डालिए. ये दोनों बाइसेक्टर आपस में O पे मिल रहे हैं. ठीक हो गया. ज्वाइन A टू O. फिर AO को ज्वाइन कीजिए. जस्ट लाइक दिस. शो दैट OB इज इक्वल टू OC. अब आपको प्रूव करना है OB OC के बराबर होगा. ठीक हो गया. सो व्हाट इज गिवन? अ ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC. ये गिवन है. इस ट्राइंगल में AB AC के बराबर है एंड OB and OC are the angle bisectors of angle B and angle C रेस्पेक्टिवली. और OB एंगल B का बाइसेक्टर है. दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और OC एंगल C का बाइसेक्टर है. सो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. टू प्रूव दो चीजें प्रूव करनी है. नंबर 1, you need to prove OB is equal to OC. OB आपको OC के बराबर प्रूव करना है. नंबर 2, you need to prove AO bisects angle A. AO bisects angle A. ये जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए. देखिए जी, पहला प्रूव करते हैं. इन ट्राइंगल ABC. ABC ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के बराबर है. कैसे पता चला? बिकॉज इट्स गिवन. वेरी गुड. अच्छा जी, हमने थ्योरम पिछले लेक्चर में पढ़ी दैट if two sides of a triangle are equal, their opposite angles are also equal, or you can say angles opposite to equal sides of a triangle are equal. In that case
ए बी का अपोजिट एंगल पूरे ट्राइंगल में, ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी इज इक्वल टू ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी। ठीक है जी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये हो गया इसका रीजन। अच्छा जी, विच इंप्लाइज दैट अगर एंगल सी एंगल बी के बराबर है, सो एज पर यूक्लिडियन पोस्टुलेट दैट इफ होल्स आर इक्वल हाउस आर इक्वल, तो इसका हाफ इसके हाफ के बराबर होगा, विच इंप्लाइज दैट एंगल सी हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। एनी प्रॉब्लम विद दैट? ओके जी, विच इंप्लाइज दैट अब एंगल सी का हाफ, इसको लिखेंगे होल्स आर इक्वल हाफ्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल सी का हाफ कह सकता हूं मैं एंगल OCB है। वाई? बिकॉज OC इज द बाइसेक्टर। और एंगल बी का हाफ आई कैन से OBC। रीजन लिखेंगे एज OC एंड OB आर, OC एंड OB आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब OCB इज इक्वल टू OBC, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा है। सो अगर OBC ट्रायंगल की बात करेंगे, इन एंगल्स के अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम भी हमने पढ़ी, दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो एंगल्स बराबर है, इनके दो अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगे इन ट्रायंगल OBC। Therefore एंगल OCB का अपोजिट साइड OB और आई कैन OB, चले OB मान लीजिए, OB इज इक्वल OBC का अपोजिट साइड OBC ट्रायंगल में। ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल OBC ट्रायंगल की बात हो रही है। ये वाले के अपोजिट OB है और इस एंगल OBC एंगल के अपोजिट OC है। ठीक है जी, ये हो गया आपका प्रूफ OB इज इक्वल टू OC। इसका रीजन लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC, in triangle OBC sides opposite to equal angles of a triangle. Sides opposite to equal angles of a triangle. ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रूव करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल AO बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। फॉर दैट आई विल कंसिडर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। कंसिडर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। इन दो ट्राइंगल्स को कंसिडर कीजिए। हियर क्या मैं कह सकता हूं AB इज इक्वल टू AC? यस, इट्स गिवन। क्या कह सकते हैं AO इज इक्वल टू AO? कॉमन। क्या कह सकते हैं OB इज इक्वल टू OC? प्रूव्ड इन फर्स्ट। पहले वाले पार्ट में हमने प्रूव किया OB इज इक्वल टू OC, तो कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC by side congruency axiom। तीनों साइड के बराबर है। देन अगर ये बात है तो हम कह सकते हैं एंगल, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट निकले तो ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा।
then angle OAB बराबर होगा एंगल OAC. रीजन CPCTC. Corresponding parts of congruent triangle are congruent. और अगर ये दो एंगल्स बराबर है then that means we can say AO bisects angle A. Therefore you can say AO bisects angle A. Quadrilateral demonstrandum. ठीक है जी, make a note. चलिए जी, let's have question number next. Question number 2. In triangle ABD, AD is in triangle ABC. फिगर दी हुई है. ABC is the triangle. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. AD जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी होगा, बेस को बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये BD DC के बराबर होगा. Show that ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. That means you are going to prove AB is equal to AC. AC AB के बराबर होगा, तो that means automatically ये isosceles triangle होगा. बात समझ आ रही है? So if I write given, what is given? A triangle ABC in which AD is perpendicular to BC and BD is equal to DC. ठीक है, ये गिवन है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है. To prove, you are going to prove AB is equal to AC. आपको प्रूव करना है AB AC के बराबर होगा. सिंपल क्वेश्चन. इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करते हैं. कंसिडर triangle ADB and triangle ADC. इन दो ट्रायंगल्स को देखिए. Since I can say BD is equal to DC, रीजन क्या लिखेंगे? It's given. I can say angle ADB is equal to angle ADC. दोनों 90 डिग्री होंगे, तो each 90 डिग्री. Then I can say AD is equal to AD. This is common. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC.
बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि इंक्लूडेड एंगल है दो साइड्स का, साइड एंगल साइड। अच्छा जी, देन if that is the case then I can say AB is equal to AC। तो फिर AB जो होगा वो AC के बराबर होगा बाय CPCTC। यही प्रूव करना था, hence proved। ठीक है जी, मेक अ नोट। चले जी, let's have the next question, question number 3। ABC is an isosceles triangle। Again you have a triangle ABC, it is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF, BE is an altitude to AC and CF is another altitude, are drawn to equal sides AC and AB. That means it says these two altitudes are drawn over equal sides. So in that case AC is equal to AB। कह रहा है BE जो है इसको मैंने डाला AC पे और CF को परपेंडिकुलर डाला AB पे। ये गिवन है कि ये दो साइड्स जो है आपस में बराबर है। AB जो है वो AC के बराबर है। Show that these altitudes are equal। आपको दिखाना है ये दो अल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो what is given, a triangle ABC in which AB is equal to AC, AB is equal to AC, BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB। ये given है। To prove, you are going to prove these altitudes are equal। That means आपको prove करना है BE CF के बराबर होगा। You are going to prove BE is equal to CF। देखिए जी, इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात करूं, सिंस AB इज इक्वल टू AC, दिस इज ऑलरेडी गिवन। ये हमें पता है कि AB AC के बराबर है, दिस इज गिवन। तो हमने बोला इस ट्राइंगल में AB AC के बराबर है। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होंगे तो उनके दो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, विच इम्प्लाइज दैट तो AB का अपोजिट एंगल एंगल C इज इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल एंगल B। ये पूरे एंगल B और एंगल C की बात हो रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ओके।
उसके बाद now consider, यहाँ पे लिखो therefore, now consider triangle। अब इन दो ट्रायंगल्स को देखिए जहां पे बी और सी एफ आपको मिल रहा है। now consider triangle BEC and triangle CFB। ये दो ट्रायंगल्स को देखिए। since what we observe here, देखिए एक ट्रायंगल है BEC, BEC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे दिखाता हूं। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स है। BEC को देखिए, BEC राइट एंगल एट E, ठीक है। C यहां से रखिए, B यहां से रखिए, और इस ट्रायंगल को देखिए CFB राइट एंगल एट F, तो यहां पे F होगा, यहां से C रखिए और यहां से B रखिए। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है जी। अब देखिए इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कीजिए। सिंस हमें पता है दैट हाँ जी, देखिए राइट एंगल बराबर है दोनों के, सो आई कैन से सिंस एंगल BEC, इसका भी राइट एंगल, इसका भी राइट एंगल, इज इक्वल टू एंगल CFB, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आई कैन से एंगल C जो है, जो हमने ऊपर प्रूव किया एंगल C, वो पूरा ये एंगल C इस ट्रायंगल में BCE है, BCE ये वाला ये वाला एंगल C जो है ना, ये पूरा एंगल C, ये BC ट्रायंगल में कौन है, BCE, तो BCE। और एंगल B ये वाला, ये इस ट्रायंगल में कौन सा है, FBC या CBF ये वाला, तो ये वाले भी आपस में बराबर हैं। आई वुड से एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF। दोनों एंगल्स बराबर है। क्यों बराबर है, इसका रीजन दिया हुआ है, रीजन देंगे एज एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। हमने ऊपर प्रूव किया एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड अबव। ऊपर हमने प्रूव किया एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ठीक हो गया यहां तक। अच्छा जी, BC देखिए दोनों में है, तो इसमें देखिए ये वाला BC, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो CB इज इक्वल टू BC या BC इज इक्वल टू CB, BC इज इक्वल टू CB, दोनों का कॉमन। अब देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, एंगल साइड, देयरफॉर यू कैन से ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रेंट आ गया CFB के बाय एंगल साइड। अच्छा जी, देन अगर ये बात है तो BE साइड, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल अब इस ट्रायंगल पे सुपर इम्पोज होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट BE का FC आ गया, देन BE इज इक्वल टू FC बाय CPC। FC की जगह CF भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, BE इज इक्वल टू CF।
दैट्स इट, B इज इक्वल टू CF, यही आपको प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। Quadrat demonstrandum. Make a note. ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आई विल लीव दिस फॉर यू, गिव इट अ ट्राई, इट्स सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी वाले में जो हमने किया, साइड्स बराबर थे, ऑल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना था। नाउ ऑल्टीट्यूड्स बराबर है, साइड्स को प्रूव करना है इक्वल। गिव इट अ ट्राई। चलिए जी, नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ABC एंड DBC, फिगर बनाता हूं। A, B, C एंड DBC, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। AB बराबर AC के, BD बराबर DC के। ठीक है जी। ऑन द सेम बेस BC, दोनों की बेस BC है। शो दैट एंगल ABD, आपको दिखाना है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो व्हाट इज गिवन? गिवन है triangles ABC and DBC in which AB is equal to AC and BD is equal to CD। ये गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ABD बराबर होगा एंगल ACD। ठीक है जी। देखिए सिंपल क्वेश्चन, what I'll do in triangle ABC ट्रायंगल को देखिए, AB AC के बराबर है गिवन। अब इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। AB का अपोजिट एंगल ABC ट्रायंगल में एंगल ACB, AC का अपोजिट एंगल ABC ट्रायंगल में एंगल ABC। AC ट्रायंगल देखना है ABC, याद रखेंगे ABC ट्रायंगल में AC का अपोजिट एंगल है एंगल ABC। ठीक हो गया। इसका रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि साइड इक्वल थे तो एंगल्स भी बराबर होंगे। अच्छा जी, लेट अस नेम दिस एज
इक्वेशन फर्स्ट, इसको कॉल करते हैं इक्वेशन 1। एंड इन ट्राइंगल, अब डीबीसी ट्राइंगल को देखिए, डीबीसी ट्राइंगल में बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन, तो इनके अपोजिट भी बराबर होंगे, विच इंप्लाइज दैट बी डी का अपोजिट, बी डी सी ट्राइंगल में बी डी का अपोजिट एंगल होगा एंगल बी सी डी, सी डी का अपोजिट होगा एंगल सी बी डी। रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है जी, इसको कॉल करते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दोनों को ऐड कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। सो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी बराबर होगा ए बी सी प्लस सी बी डी। अब देखिए, ए सी बी प्लस बी सी डी, एंगल ए सी बी ये एंगल प्लस बी सी डी ये एंगल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल वो सारा आ जाएगा एंगल ए सी डी, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल, इसी तरीके से ए बी सी ये वाला, सी बी डी ये वाला, तो ये वाला प्लस ये वाला पूरा ए बी डी। दैट्स इट, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, जो कि हमें प्रूव करना था, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। Hence proved। ठीक है जी, मेक अ नोट। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, which is an isosceles triangle। ठीक है, ABC is an isosceles triangle, A B C ये एक isosceles triangle है, in which AB is equal to AC, AB जो है वो AC के बराबर। Side BA is produced to D, BA साइड को हमने D तक प्रोड्यूस किया, लेकिन प्रोड्यूस कितना किया, सच दैट AD इज इक्वल टू AB, जितना AB है उतना ही BA को प्रोड्यूस कीजिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, D तक प्रोड्यूस कीजिए, जितना AB था उतना ही आपको इसको प्रोड्यूस करना है आगे। ठीक हो गया। Show that angle BCD is a right angle, BCD एंगल बन रहा है, अब इसको ज्वाइन कीजिए। अब आपको दिखाना है that this angle BCD is a right angle, ये आपको प्रूव करना है ये राइट एंगल है। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है ना?
Okay, what is given? Triangle ABC in which AB is equal to AC. In which AB is equal to AC. फिर इसको एक्सटेंड किया तो AD is equal to AB and AD is equal to AB. AD is equal to AB, ये भी given है. To prove, क्या prove करना है? That angle BCD is a right angle. Angle BCD is a right angle. ये prove करना है. Again very simple. देखिए, in triangle ABC triangle को देखिए, since AB is equal to AC, AB जो है AC के बराबर है, this is given, which implies that अगर AB AC के बराबर है तो इनके opposite angles बराबर होंगे. AB का opposite angle this angle, triangle ABC की बात हो रही है. AC का अपोजिट एंगल दिस एंगल, तो ये आपस में बराबर होंगे. ये वाला और ये वाला, ठीक है जी. सो AB का अपोजिट ACB बराबर होगा AC का अपोजिट ABC. रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle. ठीक है, चलिए. Now in triangle, अब इस ट्रायंगल को देखिए ACD, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ACD. Since इस ट्रायंगल में you can say AC is equal to AD. कैसे कह सकते हैं AC AD के बराबर होगा? क्योंकि AC AB के बराबर है और AB AD के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे. As AB is equal to AC, AD is equal to AB. ये दोनों गिवन थे, तो ये बना इसका रीजन. AB AC के बराबर गिवन, AD AB के बराबर ये भी गिवन, तो AB AB सेम है तो AC AD के बराबर होगा. ठीक है, अब इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे. AC का अपोजिट एंगल दिस वन, ठीक है, और AD का अपोजिट एंगल दिस वन, तो ये आपस में बराबर होंगे. AC का अपोजिट एंगल ADC इज इक्वल टू AD का अपोजिट this one ACD. इनका रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक हो गया. तो इसको नाम रखते हैं फर्स्ट, इसका नाम रखते हैं इसका नाम सेकंड. ठीक है जी. अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल, अब लीजिए BCD पूरा ट्रायंगल. सिंस इसमें कह सकते हैं ना एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. कह सकते हैं एंगल सम ऑफ ट्रायंगल. ठीक है ना, दिस इज सिंपल. तीनों एंगल्स दिए ट्रायंगल के, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कह रहे हैं ट्रायंगल की. ठीक हो गया.
अच्छा जी, विच इम्प्लाइज दैट बी की जगह कैन आई राइट ए बी सी प्लस, बिकॉज एंगल बी एंगल ए बी सी एक ही एंगल है, बी सी डी को बी सी डी ही रखिए, या बी सी डी की जगह आप लिखिए एंगल लेट्स राइट लाइक दिस, इसके बदले लिखिए, चलो जी ठीक है, बी सी डी को बी सी डी की रखते हैं ऐसे ही, प्लस बी की जगह ए बी सी लिखा, बी सी डी की जगह बी सी डी वापस रखा, डी की जगह लिखते हैं एंगल ए डी सी, तो ये बराबर 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट, देखिए ए बी सी की जगह आई वुड राइट ए सी बी, ए बी सी की जगह ए सी बी क्योंकि बराबर है एंगल ए सी बी, प्लस बी सी डी ऐसे ही रखिए, प्लस ए डी सी की जगह आई वुड राइट ए सी डी, ए डी सी की जगह ए सी डी क्योंकि ये भी बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये जो चेन्स मैंने यहाँ दो लाई ये फर्स्ट और सेकेंड की चेन्स है, ठीक है जी। अच्छा, विच इम्प्लाइज दैट, देखिए इन दो को ऐड कीजिए, ए सी बी प्लस ए सी बी ये वाला, ए सी डी ये वाला, ये दोनों ऐड करके बी सी डी ही आता है, एंगल बी सी डी, इन दो को ऐड करके बी सी डी, ये बी सी डी वापस इज इक्वल टू 180 डिग्री, नाउ दिस इज नथिंग बट ट्वाइस एंगल बी सी डी is equal to 180 degree. You can do the cancellation, 2 1s 2 90s, therefore angle BCD is equal to 90 degree. Or you can say angle BCD is a right angle, जो हमें कहना था, ठीक हो गया, hence proved, quadrilateral demonstrandum, ठीक है जी, make a note. देखिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी जो राइट एंगल्ड एट ए है, राइट एंगल ए पे है, सो हमने लिखा ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, पता चला दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 90 डिग्री भी एक एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो इसको कहेंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें एंगल बी और एंगल सी ढूंढना है, हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया, ए बी ए सी के बराबर है जो कि गिवन था, मतलब इसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। फिर इसी ट्राइंगल में एंगल सब प्रॉपर्टी लगाई, इसको फर्स्ट रखा, ए प्लस बी प्लस सी 180, ए है 90 डिग्री, बी वापस रखा, सी की जगह बी लिखा क्योंकि बी सी के बराबर हमने अभी प्रूव किया फ्रॉम फर्स्ट, तो 90 को ट्रांसपोज किया 180 माइनस 90, बी प्लस बी ट्वाइस एंगल बी हो गया, 2 को ट्रांसपोज किया डिवाइड हो गया, एंगल बी 90 निकला, बी सी के बराबर था तो दोनों 45 डिग्री निकले, ठीक हो गया, मेक अ नोट। चलिए जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दैट शो दैट ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये आपको प्रूव करना है। हमने लिया एक ट्राइंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगे, गिवन में लिखा अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, सिंस इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी इज इक्वल 60, तीनों बराबर होने चाहिए और वो सब 60 होने चाहिए, बराबर तो है ही बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब वो सारे 60 डिग्री होने चाहिए। प्रूफ में हमने इन ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल दिया, ए बी सी ए बी ए सी के बराबर है गिवन, क्योंकि तीनों साइड बराबर है तो हमने दो यूज किए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, सी ए सी एक ही बात है, दैट मीन्स इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी, ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसको हमने इक्वेशन 1 रखा। ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू सी ए, इसी तरीके से बी सी भी सी ए के बराबर है, तो इसमें हमने बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए
और CA का अपोजिट एंगल B, तो एंगल B के बराबर होगा। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसको सेकंड रखा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, CB B के बराबर है, AB B के बराबर है, तो तीनों बराबर होंगे। लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हाउएवर, लेकिन इसी ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल। एंगल A वापस लिखा, एंगल B की जगह एंगल A लिखा क्योंकि तीनों बराबर है, B की जगह A लिख सकते हैं, तो B की जगह A लिखा, C की जगह भी A लिखा, तीनों बराबर है। वो हुआ 3 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 180, 3 को ट्रांसपोज किया, कैंसिलेशन की, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल A 60 निकला, तो तीनों बराबर है तो सब 60 होंगे, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल 60 डिग्री, hence proved quadrat demonstrandum. Okay, by this we are done with this exercise. See you next time inshallah with some new stuff. Till then, take care. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.